बच्चों। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्रेविटेशन लेक्चर नंबर 5। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था ग्रेविटी के बारे में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी के बारे में। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो हाइट पर, यदि अपन सरफेस से ऊपर जाते हैं या सरफेस से नीचे जाते हैं तो ग्रेविटी में क्या चेंज आता है। ठीक है, ये आज अपन यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं कि यदि अपन ने एक बॉडी को अर्थ के सरफेस से ऊपर h हाइट पर रख दिया तो उस पर जो न्यू ग्रेविटी होगी, जो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो क्या होगी। और यदि अपन ने ऑब्जेक्ट को अर्थ के अंदर 100 किलोमीटर डीप ले जाकर के रख दिया, अब उस पर क्या ग्रेविटी लग रही होगी, ये अपन यहां पर फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक है वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ हाइट एंड डेप्थ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं हाइट के लिए। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि यदि अपन ने एक ऑब्जेक्ट को हाइट पर ले आकर के रख दिया, अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम ग्रेविटी होती है, ये ध्यान रखें। जो ग्रेविटी है वो अपन ने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, देखा जो ग्रेविटी होती है वो अर्थ के सेंटर से स्टार्ट होती है। ठीक है, अर्थ के सेंटर से स्टार्ट होती है और इंक्रीज होते होते अर्थ के सरफेस पर आकर के मैक्सिमम हो जाती है। ठीक है, सेंटर पर जीरो होती है, अर्थ के सेंटर पर जीरो होती है। सेंटर से जैसे जैसे ऊपर आओगे, अर्थ के सरफेस पर आ जाओगे तो अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम ग्रेविटी मिलती है। लेकिन अब सरफेस से ऊपर जाओगे तो ग्रेविटी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये यहां पर प्रूफ करना है। ठीक है, कि विथ हाइट जो ग्रेविटी होती है वो क्या होती है और विथ डेप्थ क्या ग्रेविटी होती है। ये दो टॉपिक अपन देखते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अपन करने जा रहे हैं किसके लिए, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ हाइट। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ हाइट करने जा रहे हैं। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, एक अर्थ कंसिडर किया अपन ने, इसका एक सेंटर है अपने पास में O। अर्थ का मास क्या है, लेट कैपिटल M। अर्थ की रेडियस क्या मान लेते हैं, कैपिटल R मान लेते हैं। अर्थ की रेडियस कितनी होती है पता होनी चाहिए सभी को। R इक्वल टू होता है, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। ठीक है, अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। ठीक, अब 6400 किलोमीटर को यदि मीटर में लिखना चाहते हो तो 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर बोल सकते हैं। 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर भी बोल सकते हैं। तो ये रेडियस ऑफ अर्थ होती है। तो यहां पर अभी अपन ने कंसिडर किया रेडियस ऑफ अर्थ R, सेंटर O एंड मास M। तो अब अपन ने कहा कि यहां पर एक बॉडी है, ये P पॉइंट पर, जिसका मास कितना है, स्मॉल m है। तो इस बॉडी पर यहां पर ग्रेविटी क्या लग रही है, सपोज स्मॉल g। अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है, अर्थ के सरफेस पर रखी हुई है बॉडी, तो इस पर कितनी ग्रेविटी लग रही है, अभी स्मॉल g लग रही है। ठीक है, चलो इसको लेकर के चलते हैं अपन हाइट पर, h हाइट पर लेकर के जाते हैं इस बॉडी को, यहां पर ले जाकर के रख देते हैं Q पॉइंट पर। तो यहां पर ग्रेविटी जो होती है इस बॉडी पर वो कितनी हो जाती है, सपोज स्मॉल g डैश हो जाती है। कितनी हाइट पर ले जाने पर, h हाइट पर ले जाने पर जो ग्रेविटी है वो कितनी हो गई, g डैश हो गई। तो ये g डैश कितनी होगी ये अपन को यहां पर फाइंड करना है। ये g डैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या होगा यहां पर बताना है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था, एक रिलेशन पढ़ा हुआ है, स्मॉल g इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, जिसको अपन ने कहा था रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो यदि पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जाकर के पहले वो वाला लेक्चर देख लो, ये डेरिवेशन वहां पर मिल जाएगा, रिलेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ग्रेविटी का बेसिक है, डेफिनेशन मिल जाएगी, ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों देखने मिल जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है वो देखने मिल जाएगा, उसकी डेफिनेशन देखने मिल जाएगी और ये रिलेशन देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जाकर के देख सकते हैं इसका बेसिक। तो बात करते हैं एट P पॉइंट पर जो ग्रेविटी होगी वो कितनी होगी। ठीक है, P पॉइंट पर ग्रेविटी कितनी होगी। तो ग्रेविटी के लिए डिस्टेंस होनी चाहिए, दो मासेस के बीच में सेंटर टू सेंटर फोर्स लगता है। तो अर्थ के सेंटर से इस बॉडी पर फोर्स लग रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा, कैपिटल R होगा। तो यहां पर कैपिटल R चेंज नहीं होने वाला, एज इट इज वैसे ही लिख दो, gm अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये कर दिया अपन ने, gm अपॉन R स्क्वायर। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था
ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू स्फेरिकल बॉडी, सॉलिड स्फीयर और होलोस्फीयर के लिए किया हुआ है। तो वो कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं आज, इसलिए यदि वो लेक्चर नहीं देखा लास्ट लेक्चर तो जाकर के पहले उसको देख लो, ठीक है। तो ये स्मॉल जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर मिल गया, एट पॉइंट पी पर रिलेशन मिल चुका है स्मॉल जी कैपिटल जी का। अब चलते हैं यहां पर क्यू पर, एट क्यू। तो क्यू पॉइंट पर जो ग्रेविटी है वो क्या है, जी डैश होगा। कैपिटल जी एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मास ऑफ अर्थ वही रहेगा अभी भी, लेकिन अब डिस्टेंस देखें, इस क्यू पॉइंट का अर्थ के सेंटर से क्या डिस्टेंस हो गया, देखो आर प्लस एच, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एच होल स्क्वायर हो गया। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो ये अपन ने स्मॉल जी की वैल्यू निकाल ली दोनों जगह, पी पॉइंट पर भी और क्यू पॉइंट पर भी, लेकिन अपन को फाइंड करना है इनका रिलेशन। तो रिलेशन फाइंड करने के लिए अपन ने क्या किया, 2 डिवाइड बाय फर्स्ट। तो क्या किया अपन ने यहां पर, जी डैश अपॉन जी, जी डैश की वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और जी की वैल्यू है जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जी एम से ये जी एम मर गया, आर स्क्वायर कहां चला जाएगा, ऊपर, तो क्या मिलेगा, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बचा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, ये मिल गया रिलेशन। अब क्या करना है, अभी इसको अपन बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये आ चुका अपन का मेन फॉर्मूला, जो कि अपन न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, जी डैश अपॉन जी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। लेकिन प्रूव करना है कि हाइट पर यदि अपन जाते हैं तो ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, प्रूव करना है। तो चलो प्रूव करते हैं। इसके लिए अपन ने क्या किया, आर स्क्वायर वैसे ही रखा, नीचे ये आर दिख रहा है, इस आर को कॉमन निकालोगे तो स्क्वायर के साथ बाहर आ जाएगा कि नहीं, आर स्क्वायर आ गया बाहर। यहां कितना बचने वाला है, आर की जगह पर 1 हो गया, एच की जगह पर क्या आ जाएगा, एच अपॉन आर। कॉमन निकाला है यहां, तो आर है नहीं, तो आर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, ये मर गया, क्या बचा, जी डैश अपॉन जी। तो जी डैश अपॉन जी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहां पर 1 बच रहा है, नीचे क्या बचेगा, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसको ऊपर ले जाओ, क्या करोगे, 1 प्लस एच अपॉन आर इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स 2 हो जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर की पावर -2 हो जाएगी ऊपर जाकर के। तो ये क्या हो गया अपने पास में, जी डैश अपॉन जी। तो जी डैश अपॉन जी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, तो यहां पर अपन लगाने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन होता है, सीरीज होती है, वो 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1, आगे वाला टर्म स्क्वायर वाला होता है, फिर क्यूब वाला होता है, तो ये लेना ही नहीं है अपन को, आगे वाला टर्म। ठीक है, ये एक लंबी सीरीज है वैसे तो, 1 प्लस एन एक्स आएगा, फिर 1 प्लस n माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स क्यूब आएगा, डैश डैश एक्स की पावर n तक जाएगा कंप्लीट। तो लेकिन यदि मैं बात करूं यहां पर हायर पावर की, ठीक है, यहां पर एक नंबर आएगा n माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा, x की पावर 3 आएगा। तो ये हायर पावर के वाले टर्म्स को क्या कर देना है, नेग्लेक्ट कर देना है, बिकॉज ये जो h अपॉन आर जो रेशियो है ना, ये h अपॉन आर ये एक स्मॉल रेशियो है, ये रेशियो जो है ये एक स्मॉल रेशियो है h अपॉन आर, बिकॉज रेडियस ऑफ अर्थ बहुत ज्यादा होती है 6400 किलोमीटर। तो ये जो रेशियो देखने मिल रहा है ये बहुत स्मॉल रेशियो होता है। तो यदि अपन ने एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को कंसिडर कर लिया तो ये वैल्यू वैसे ही क्या हो जाने वाली है, नेग्लिजिबल हो जाने वाली है। इसलिए कहां तक लेकर के चलना है, 1 प्लस एन एक्स तक। तो देखो क्या करोगे, यहां पर 1, ये पावर कहां आ गया, यहां पर कितना हो जाएगा, इतनी आएगी, ये मिल गया। ये -2 कहां आ गया, देखो फॉर्मूला लगाओ यहां पर, ये n आ गया यहां पर x के साथ में, ये पूरा x था h अपॉन आर, तो यहां पर n x को कर दिया मैंने, आगे वाला टर्म नहीं लिया बिकॉज ये जो रेशियो है ये स्मॉल है। ठीक है, तो ये मिला एक रिलेशन। अब इसको थोड़ा सा उस साइड भेज देते हैं g को और देखते हैं क्या मिला, फाइनली क्या मिल रहा है। तो g डैश इक्वल टू g, ठीक है, और 1 माइनस 2h अपॉन आर। अब इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो और देखो
कि जी डैश की वैल्यू क्या दिख रही है। तो देखो यहां पर यदि इस 2h/r की वैल्यू कितनी भी स्मॉल हो, इस 2h/r की वैल्यू कितनी भी स्मॉल हो, 1 से जब इसको माइनस करोगे तो आंसर तो 0 पॉइंट में ही जाएगा, 1 से लेस देन ही जाएगा। यदि सपोज मैंने 2h/r को कहा कि ये कितना है, 1/2 है ये आंसर। 2h/r की वैल्यू कितनी है, 1/2 है, तो 1 - 1/2 कितना मिलेगा, 1 - 1/2 1/2 ही मिलेगा ना। तो यदि ये पूरी वैल्यू 1/2 बन गई, तो यदि मैंने ऐसे लिख लिया कि ये पूरी सॉल्व करने पर वैल्यू कितनी मिल जाती है, 1/2g। क्या दिख रहा है कि जो ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हाइट पर, वो सरफेस की हाफ हो गई। हाइट पर जो ग्रेविटी है वो सरफेस की ग्रेविटी की कितनी हो गई, हाफ हो गई। इसका मतलब क्या है, जो ग्रेविटी है वो डिक्रीज हो गई है। कोई भी नंबर रख लो यहां पर, कोई भी नंबर रखो 2h/r में, कोई भी वैल्यू रख के देख लो, वो हमेशा क्या मिलेगा अपन को, लेस देन जी ही मिलेगा। तो यहां से अपन ने प्रूव कर दिया कि जो ग्रेविटी होती है वो हाइट पर जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होती है। क्लियर हो गया कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि जब अपन न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो ज्यादातर अपन इसको यूज करेंगे, g' को। क्यों, बिकॉज मैंने बताया ना यहां पर अपन ने क्या किया, हाई पावर वाला जो टर्म था उसको नेग्लेक्ट कर दिया। मतलब ये जो h/r वाला आगे वाला टर्म है, इसको अपन ने क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया। इसमें आंसर में थोड़ा बहुत तो क्या आएगा, डिफरेंस आएगा ही आएगा ना। यदि तुमने कोई वैल्यू उसकी नेग्लेक्ट कर दी है तो फिर तो आंसर में थोड़ा बहुत मिस्टेक आएगा ना। इसलिए जब न्यूमेरिकल करेंगे तो कौन सा यूज करने वाले हैं अपन, g'/g = r²/r+h का होल स्क्वायर, ये यूज करने वाले हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़े। तो ये था अपने पास में वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ हाइट, जिसमें अपन ने देखा कि हाइट पर जाओगे तो ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। ग्रेविटी डिक्रीज होती है विथ हाइट, सरफेस पर मैक्सिमम, सरफेस से ऊपर जाओ ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है अपने पास में डेप्थ। डेप्थ पर वेरिएशन कैसे देखने मिलता है अपन को, ग्रेविटी का। यदि अपन डेप्थ पर जाते हैं तो ग्रेविटी कैसे वेरी करती है। चल नेक्स्ट अपने पास में है डेप्थ के लिए वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी विथ डेप्थ, ठीक है। चलो अब देखो इसके लिए क्या करना है। तो ये अपन ने एक अर्थ ले लिया, यहां पर अपन कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं लास्ट क्लास का, जो अपन ने पढ़ा था कि भाई किसी भी होलोस्फीयर के अंदर फोर्स नहीं होता, किसी भी होलोस्फीयर के अंदर फील्ड नहीं होता है, फोर्स नहीं एग्जर्ट कर सकता है वो। होलोस्फीयर के इनसाइड पर 0 होता है फोर्स, ठीक है। तो ये है अर्थ का सेंटर, अर्थ का मास, अर्थ की रेडियस, ठीक है। इस रेडियस को अपन यहां पर बना लेते हैं अभी r। चलो अब बॉडी कहां रखी है, इनिशियली सरफेस पर ही होगी, P पॉइंट पर, जिसका मास कितना स्मॉल m है, तो इस पर ग्रेविटी कितनी है, स्मॉल g है, ठीक है। अब इस बॉडी को डेप्थ पर लेकर के जाते हैं, तो चलो यहां पर लेकर के आ जाओ, यहां पर रख दो। तो यहां पर जो ग्रेविटी है इस पर वो कितनी हो गई, g' हो गई। पॉइंट कौन सा है, ये Q है। कितना डेप्थ नीचे लेकर के आ जाते हैं अपन, d डेप्थ लेकर के नीचे आ जाते हैं। तो ये जो रेडियस बची है कितनी होगी, बता सकते हो, ये रेडियस कितनी होगी। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, ये रेडियस कितनी होगी। यदि ये पूरा r है, ये d है, तो ये क्या बचा होगा, r - d होगा कि नहीं होगा, होगा ना। चलो अब देखो, ये जो मैंने पॉइंट लिया है Q, यहां से एक और मैं क्या कर देता हूं, अर्थ बना देता हूं। एक न्यू अर्थ मिलेगी पॉइंट Q पर, इस टाइप से। उसका शेप क्या होगा, ये होगा।
रेडियस क्या होगी उसकी r माइनस डी, उसका सेंटर वही रहेगा, लेकिन मास कितना हो गया उसका m डैश। जब Q पॉइंट पर पहुंचोगे तो वहां पर जो अर्थ देखने मिलेगी उसकी रेडियस होगी r माइनस डी, उसका मास होगा m डैश। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट जो लास्ट लेक्चर में बताया था। यहां से यहां तक आ गए अपन, तो अपन ने इतना एरिया क्या कर दिया होगा, इतना पूरा खाली कर दिया स्पेस, ये पूरा खाली हो गया। ठीक है, ये तो जितना भी दिख रहा है ये पूरा खाली एरिया हो गया, ये सॉलिड पार्ट बन गया अब अपने लिए, ये पूरा सॉलिड पार्ट हो गया, सॉलिड स्फीयर हो गया। और ये क्या हो गया, होलोस्फीयर हो गया। ठीक है, ये पूरा होलोस्फीयर है, खाली कर दिया ये पूरा अपन ने, और ये पूरा सॉलिड स्फीयर हो गया। तो अपन ने क्या देखा, ये जो Q पॉइंट है ये सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर है, इस सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर है, लेकिन इस होलोस्फीयर के इनसाइड है। इस होलोस्फीयर के कहां पर है, इनसाइड पर है, इनसाइड पर है। तो इनसाइड पर कितना फील्ड होगा, 0 होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यहां पर मिलेगी यदि, तो किससे मिलेगी, फोर्स के थ्रू ही मिलेगी ना। ठीक है, तो ये जो स्फेरिकल शेल है, मतलब जो होलोस्फीयर है, उससे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा Q पॉइंट पर, उससे कोई भी फील्ड नहीं मिलेगा Q पॉइंट पर होलोस्फीयर से, बट इस सॉलिड स्फीयर से मिलेगा, बिकॉज ये जो पॉइंट है सॉलिड स्फीयर के सरफेस पर रखा हुआ है, सरफेस पर रखा हुआ है। क्लियर हो गया। तो चलो अब सबसे पहले बात करते हैं P पॉइंट पर, वैसे ही सेम टू सेम एट P। तो P पॉइंट पर कितना होगा, ग्रेविटी का रिलेशन G इक्वल टू Gm/r²। मास ऑफ अर्थ कितना रहेगा P पॉइंट के लिए, P पॉइंट पर मास ऑफ अर्थ होगा कैपिटल M, रेडियस होगी कैपिटल R, तो Gm/r², Gm/r²। क्लियर है, यहां कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब देखो क्या करना है, इस डेरिवेशन में यहां पर अब अपन को मास की वैल्यू भी निकाल करके रखनी है। तो मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, मास निकालना है यहां पर, बिकॉज यहां पर क्या हो रहा है, लास्ट वाले टॉपिक में तो मास चेंज नहीं हुआ था, हाइट पर भी ले जा रहे थे तो भी मास ऑफ अर्थ तो वही था ना, लेकिन यहां पर मास चेंज हो रहा है। तो यदि मास चेंज हो रहा है तो फिर इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर मास निकालने के लिए वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लगाओ, और डेंसिटी अपन ने क्या मान ली, इस अर्थ की डेंसिटी क्या है, रो है, या फिर डी मान सकते हो, या तो डी मान लो डेंसिटी को, या तो फिर क्या मान लो, रो मान लो। ठीक है, तो अपन ने सपोज रो मान लिया, तो इस अर्थ की जो डेंसिटी है वो रो है, तो अर्थ कितनी भी छोटी हो जाए कितनी भी बड़ी हो जाए उसकी डेंसिटी तो वही रहेगी, डेंसिटी चेंज नहीं होती। तो स्मॉल और ये बड़े वाले पार्ट के लिए बात करूं चाहे स्मॉल वाले पार्ट के लिए रहो, दोनों की डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी, रो। वॉल्यूम कितना होगा, तो अभी अपन ने किसकी बात की है, कैपिटल एम मास की, मतलब इस पूरे कंप्लीट अर्थ को अपन कंसीडर कर रहे हैं। P पॉइंट पर है ना अपन, तो P पॉइंट पर यदि अपने पास में बॉडी है तो इसके लिए अर्थ क्या होगी, ये कंप्लीट अर्थ होगी जिसका मास है कैपिटल M। तो कैपिटल M इक्वल टू वॉल्यूम, अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल है, तो स्फीयर का वॉल्यूम लगाओ 4/3 पाई r³। डेंसिटी कितनी है, रो है, ये रो लगा दिया, मास निकल गया, उठा करके यहां रखो, क्या मिलेगा, G इक्वल टू G, M मतलब 4/3 पाई r³ रो अपॉन r²। r² से r³ कैंसिल होगा, क्या बचेगा, 4/3 G पाई r रो। मिल गया, ये आ गई अपने पास में स्मॉल g की वैल्यू 4/3 G पाई r रो। ठीक है, एट पॉइंट P। अब बात करते हैं यहां पर अपन एट पॉइंट Q पर कितना होगा, तो एट Q G डैश इक्वल टू कितना होगा बताओ, मास कितना हो गया इस Q पॉइंट के लिए, मास ऑफ अर्थ हो चुका है m डैश। ठीक है, स्मॉल g डैश की वैल्यू जो मिलेगी वो किससे मिलेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू दिस स्फीयर। ठीक है, तो g m डैश डिस्टेंस क्या है, Q पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस क्या है, r माइनस डी है, तो यहां पर क्या पुट करोगे, r माइनस डी का स्क्वायर पुट करोगे, तो ये आ गया अपने पास में g डैश की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करो,
अब m डैश की वैल्यू निकालो, जैसे यहां पर मास निकाला है वैसे ही m डैश भी निकालो। क्या मिलेगा m डैश? मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब इंटू डेंसिटी कितनी रहेगी, मैंने बताया ना डेंसिटी चेंज नहीं होती, तो डेंसिटी तो वही रहेगी। चलो ये m डैश आया, उठा करके यहां रखो, तो क्या मिलेगा g डैश? g डैश इक्वल टू मिल जाएगा कैपिटल G, और इस m डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये m डैश अपॉन कितना नीचे r माइनस डी का होल स्क्वायर। तो ये हो गया अपने पास में r माइनस डी का होल स्क्वायर, ये पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा? अब अपने पास में फाइनली बचता है 4/3 g पाई r माइनस डी और रो। किसकी वैल्यू आ गई है? g डैश की वैल्यू आ गई। अब इस g डैश की वैल्यू को g की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, जैसे अभी लास्ट टॉपिक में अपन ने किया था, दोनों को डिवाइड कर दिया था g डैश अपॉन g। तो बस वही चीज करनी है दोबारा, तो g डैश अपॉन g करते हैं तो क्या मिलेगा? तो g डैश की वैल्यू 4/3 g पाई r माइनस डी इंटू रो, और नीचे 4/3 g पाई r रो। क्या होगा? कैंसिल होगा कुछ? 4/3 g पाई 4/3 g पाई, रो से रो कैंसिल हो गया। क्या बचा यहां पर? r माइनस डी अपॉन r, और ये क्या चल रहा है? g डैश अपॉन g। तो g डैश अपॉन g की वैल्यू क्या मिल गई? सेपरेट कर लें इसे, r अपॉन r माइनस d अपॉन r। कैंसिल हो गया। क्या बचा? ये 1 बचा, तो 1 माइनस डी अपॉन आर हो गया, 1 माइनस डी अपॉन आर, 1 माइनस डी अपॉन आर। ये आ गया अपने पास में g डैश अपॉन g। तो यदि ये फाइनल फॉर्मूला है g डैश अपॉन g, ठीक है, इस g को यहां पर शिफ्ट कर दो, क्या मिलेगा? g डैश इक्वल टू g 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, क्या दिख रहा है इसमें भी? यदि d अपॉन आर की वैल्यू कुछ भी रखते हो, 1/2 1/3 कुछ भी रख लो वैल्यू, 1 से जब वो माइनस होगा तो वो तो 0 पॉइंट में ही जाएगा। इसका मतलब फिर से क्या दिख रहा है? g डैश इज लेस देन g। मतलब क्या देखा अपन ने? ये दोनों टॉपिक से क्या क्लियर हो गया कि अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटी मैक्सिमम होती है। अब सरफेस से ऊपर जाओ या सरफेस से नीचे जाओ, ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी, ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये था अपने पास में फॉर्मूला। अब यदि अपन कहते हैं ग्रेविटी कहां जीरो होगी, यहां से देखें डेप्थ वाले रिलेशन से बात करें अपन, ग्रेविटी कहां जीरो होगी, तो यदि मैंने कहा कि मैं कहां पहुंच जाता हूं, यहां से बॉडी को लेकर पहुंच जाते हैं अपन सेंटर पर। कहां पहुंच जाते हैं? बॉडी को सरफेस से लेकर कहां पहुंच जाते हैं? सेंटर पर। तो जो डेप्थ है वो कितना हो जाएगा? रेडियस बन जाएगी डेप्थ। तो कितना नीचे आ गए? डेप्थ कितनी है? रेडियस बन गई डेप्थ। तो ये जो d दिख रहा है, g डैश इक्वल टू g, इस d को क्या पुट करोगे? रेडियस पुट कर दोगे, क्योंकि अपन कहां तक आ चुके हैं? मास को लेकर सेंटर तक। तो अपन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? कंप्लीट रेडियस। तो d की वैल्यू कितनी होगी? रेडियस। कैंसिल हुआ, कितना बचा? 1 माइनस 1 हो गया। तो g डैश कितना मिल गया? 0 मिल गया। इसका मतलब ग्रेविटी कहां जीरो हो गई? सेंटर पर। ठीक है, सेंटर पर आ गए अपन, ग्रेविटी क्या मिल गई? 0 मिल गई। क्लियर हो गया? ठीक है, चलो। तो आज अपन ने इस लेक्चर में 2 टॉपिक कवर किए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ डेप्थ। हाइट एंड डेप्थ के साथ में वेरिएशन देखा अपन ने स्मॉल g का, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जिसमें अपन ने देखा कि हाइट पर जाओगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, डेप्थ पर जाओगे तो ग्रेविटी डिक्रीज होगी, सरफेस पर मैक्सिमम होता है। क्लियर हो गया? चलिए, तो आज के लिए इतना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक